हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए दोस्तों, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है ना। और जिसमें हम पढ़ने के लिए जाए थे। आज हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम आज। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, और यहाँ पे ना पहले आपकी पॉलिटी कराई जा रही है, मतलब पूरा कोर्स होगा आपका कंप्लीट एकदम, जीके एंड जीएस का 2025 तक आपका सीजीएल का जो होगा आपका करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। आ जाइए, देखिए, आ जाइए, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है ना। तो देखिए, जब हमारा 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद में 1764 ईस्वी का जब बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। तो इसमें आपके अंग्रेज थे, उन्होंने जीत हासिल की थी, है ना। इसके बाद में जो बंगाल पर ब्रिटिश है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शासन हो गया था। तो चलिए वहीं से शुरुआत होती है फिर इसकी, है ना। चलिए, तो देखो, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन हो गया, बंगाल पर शासन हो गया। अब इसके बाद में जो वहाँ के अधिकारी लोग थे, वो क्या करने लगे, वो इतना भ्रष्टाचार करने लगे थे कि ये समझो कि हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई। अब जब लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई तो ये कहाँ गए थे, ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में गए ये लोग। अब ये बोले वहाँ से, वहाँ जाके कि हमें लोन चाहिए और ऐसी ऐसी बातें। तो उन्होंने बोला था कि भाई ऐसे कैसे लोन, मतलब दे दें आपको। यानी कि पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अब एकदम से इतना कैसे डाउन हो गया। तो इसलिए फिर वहाँ से क्या किया था, एक समिति बनाई थी उन्होंने, है ना। तो वहाँ से फिर पता चला था ब्रिटिश सरकार को कि ये इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था बहुत ज़्यादा ही कर दिया था, इसलिए जो कंपनी है वो घाटे में चली गई थी, है ना। चलिए, तो वहाँ से ब्रिटिश सरकार थी, उसने क्या किया कि एक एक्ट है वो पारित किया था सबसे पहले। तो उस एक्ट का क्या नाम है, तो उस एक्ट का नाम है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, है ना। क्या नाम है उस एक्ट का नाम, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ पे लिखेंगे हम, चीज़ें क्लियर हुए, आपको दिख रहा है ना। चलिए देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट है हमारा, थोड़ा सा रुकिए, देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, पहले चीज़ों को समझना, उसके बाद में ही आपको वैसे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बस पढ़ना है और रिवीजन करना है इसका, है ना। अगर ज़्यादा हो तो आप बना सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो ना ही है ना। चलिए, तो जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपका कौन सा था, 1773 ईस्वी में जो आया था, है ना। ये एक्ट उन्होंने पारित किया ब्रिटिश सरकार ने। तो इस एक्ट के तहत क्या किया था कि भारत का जो गवर्नर पद था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, है ना। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल पद था, है ना, बंगाल का गवर्नर पद था, गवर्नर, ये रुको थोड़ा सा, बंगाल का गवर्नर जो पद था, है ना, इसको क्या कर दिया था, इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया, इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसके बाद में इसको समाप्त करने के बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल इसको कहा जाने लगा, है ना। इसको समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, है ना, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कहा जाने लगा किसको, इस पद को, बंगाल का गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब देखो, इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट थी आपकी, यानी जो ब्रिटिश संसद थी, है ना, उसके द्वारा यह पास किया गया आपका पहला एक्ट था। क्लियर है ना, क्लियर है चीजें। सबसे पहला एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए चलिए, और देखिए, ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये चीज़ें याद रखनी है ना। सारी चीज़ें तो मैं नहीं लिख पाऊंगा आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें वो याद रखनी पड़ेंगी आपको। अब जो आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो वो था आपका नियम एवं कानून, है ना, उसको बनाने का अधिकार दे दिया गया था इस एक्ट के तहत, है ना। तो ये चीज़ें आपको लिख देता हूँ मैं, है ना। रुकिए, देखिए, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था, इसी एक्ट के तहत क्या कर दिया गया था, जो गवर्नर जनरल था, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, इसको नियम एवं कानून बनाने का क्या कर दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था, है ना। बंगाल को नियम एवं कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था, है ना। इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत
है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नियम एवं कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था, है ना, अधिकार दे दिया गया। अब देखो यहाँ से ये आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए, अब देखिए जो आपका जो नियम है ना, देखिए थोड़ा सा, जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो नियम बनाने थे, नियम एवं कानून बनाने थे, है ना। तो अब उनके उसके लिए क्या करना था, उनको सहायता चाहिए थी, है ना। तो उसने क्या किया, सरकार ने कि इनको 4 सदस्य वाली परिषद का गठन करवा दिया था, है ना। तो यहीं पे चलिए अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं, बस याद रखना है बस आपको, है ना। जो मैं इंपॉर्टेंट होगा ना आपके लिए वो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट कर दूंगा, उसको आप याद रख लेना। चलिए तो देखिए, जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सहायता के लिए, है ना, सहायता के लिए 4 सदस्यीय, यहाँ पे लिख दो 4 सदस्यीय क्या मिलेगी, 4 सदस्यीय वाली परिषद, है ना, परिषद का गठन किया, है ना। इस एक्ट के तहत आपके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सहायता के लिए 4 सदस्यीय वाली परिषद का गठन किया गया, है ना। अब यहाँ पे जो आपका गठन किया गया था उसमें जो 4 आपके क्या किए थे, तो न्यायाधीश चुने गए थे, है ना। क्या किए गए थे, 4 न्यायाधीश चुने थे। अब वहां से उन्होंने क्या किया था, जो आपका कलकत्ता था, है ना, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जो आपका कलकत्ता था उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। कब की थी, 1774 ईस्वी में, है ना, जिसमें उन्होंने 4 न्यायाधीश को नियुक्त किया था। एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 आपके अन्य न्यायाधीश थे, है ना। तो इसके द्वारा आपका 1773 वाला ही एक्ट चल रहा है ना, इसी के द्वारा क्या किया गया था, कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी, है ना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की कब की, बताइए कब की, 1774 ईस्वी में, है ना। कब की थी, 1774 ईस्वी में, जिसमें आपके क्या किए थे, 4 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था, है ना। 4 न्यायाधीशों को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था, जिसमें से आपका एक मुख्य न्यायाधीश था, है ना, एक आपके मुख्य, रुकिए थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ मैं, है ना, ताकि चीजें क्लियर हो आपको। देखिए इसमें से आप क्या किया गया था, जो मुख्य, एक था आपका मुख्य न्यायाधीश, एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश, और 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे, है ना। 3 क्या थे आपके, अन्य न्यायाधीश थे, है ना, अन्य न्यायाधीश थे 3। अब इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन बने थे, बताइए, जो मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन बने थे, तो जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे ये कौन बने थे, सर एलिजा इम्पे, है ना। जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे ये आपके कौन बने थे, सर एलिजा इम्पे, इसको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और प्रश्न पूछता है कि, यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रथम, है ना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। और जो अन्य आपके सदस्य थे उसमें से एक थे चैम्बरसन, वो डिलीट हो गया सारा, है ना। देखिए जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन बने थे, सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बरसन, लिमेस्टन और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, ये इनको याद नहीं रखना है। अब आता है हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके, जो बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, उनको याद रख लेना आप। देखिए कौन कौन से हैं, देखिए तो बोला गया है आपका कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है ना। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बताइए कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग, कौन थे दोस्त, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, है ना, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, है ना, कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। चलिए और इम्पोर्टेंट है आपका एक 4 है आपके, ये चारों इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है ना। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव, है ना। बंगाल का प्रथम गवर्नर, है ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो ये हमारा कौन था, लॉर्ड क्लाइव, है ना, लॉर्ड क्लाइव, ये हमारा बंगाल का प्रथम कौन था, गवर्नर जनरल। अब तीसरा आता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है,
तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, है ना, बताइए बताइए बताइए। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। अब लास्ट है जो है हमारा, एक और है लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा में देखने को मिलते हैं डायरेक्ट, है ना। भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये आपका भारत का प्रथम फर्स्ट वायसराय, है ना, वायसराय, रुकिए थोड़ा सा, वायसराय बताइए, वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए क्लियर है, बताइए दोस्त, क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई। आपको ये चीजें ज्यादा याद रखनी है, ये परीक्षा में पूछने को आती हैं, परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं ये चीजें। चलिए अगले उस पर चलते हैं, देखिए चलिए देखिए अब कौन सा आता है हमारा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, है ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। चलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का 1781 का एक्ट आता है। ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए आता है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है ना। ये क्या करता है, ये आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट था उनकी कमियों को दूर करने के लिए ये पारित किया गया था, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, है ना, को दूर करने के लिए ये आपका बनाया गया था, है ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ, देखो इंपोर्टेंट है आपके लिए, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना। देखिए इस एक्ट में क्या, इस एक्ट के लिए ये एक्ट है वो क्यों आया था, तो इस एक्ट के द्वारा जो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो ये प्रश्न आपका कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया प्रश्न अभी तक, जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए एसएससी में ही बता रहा हूँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के लिए, है ना। तो बस आपको कुछ नहीं, बस इसमें ये प्रश्न पूछता है कि जो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ है वह किस एक्ट में शुरू हुआ, किस एक्ट के द्वारा शुरू हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बस इतना याद रख लेना, है ना। दोहरे यहाँ पे लिख देता हूँ, दोहरे शासन की शुरुआत हुई, है ना, शासन की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुई, जिसमें क्या किया गया था, 2 बोर्ड बनाए गए थे आपके, है ना, क्या किया गया था, 2 बोर्ड बनाए गए थे, है ना, 2 बोर्ड बनाए गए थे, कौन कौन से, एक आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, एक कौन सा बनाया गया था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा कौन सा बनाया गया था, बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा कौन सा बनाया गया था हमारा, तो दूसरा बनाया गया था हमारा कौन सा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ये क्यों बनाया गया था, बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये इसके लिए इसमें क्या क्या आते थे आपके, तो इसमें जो आपके व्यापारिक मामले थे उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था, ये आपका बोर्ड था, है ना। इसीलिए क्यों बनाया गया था, क्योंकि जब दोहरे शासन की शुरुआत कर दी थी इन्होंने, तो इस चीज के लिए इन्हें जरूरत पड़ी, है ना, तो इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 2 बोर्डों को बना दिया। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसको व्यापारिक मामले दिए गए, है ना, इसको क्या कर दिया गया था, व्यापारिक मामले दिए गए थे, कलर दिख रहा है आपको, व्यापारिक मामले दिए गए थे, है ना, व्यापारिक मामले दिए गए थे। और इसको क्या दिया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, तो राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था, राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था, ये 2 बोर्ड बनाए गए थे। चलिए बस आपको इसमें इतना ही याद रख लेना है, बस और कुछ याद नहीं रखना है। चलिए अगला है हमारा, अगला कौन सा एक्ट आता है, बताइए दोस्त, देखिए
चलिए देखिए, अब आता है हमारा कौन सा एक्ट आता है, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, है ना। कौन सा आता है, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, अधिनियम। अब देखो इस एक्ट के लिए क्या किया, इस एक्ट में क्या आया था, है ना, ये क्यों आया था, ये एक्ट आपका 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है, ये क्यों आया था। तो इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए देना होता था, है ना, वो इसमें दिया गया था कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए देने होंगे। इसमें बस ये आया था, इसमें ये चीज़ें लिखी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, है ना। तो इसमें क्या किया गया था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, उसको क्या किया था, 5 लाख रुपए देने होंगे, है ना, 5 लाख। ₹5 लाख देने होंगे, है ना। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख देने होंगे। और जो आपका जो शासन है उसको क्या किया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि हम अब जो शासन है इसको भारत में 20 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं, है ना। ये इसने बोला था इसमें कि अगले 20 साल तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होगा। ये चीज़ें भी इसमें दी गई थी, है ना। चलिए इसमें और लिख देता हूँ, है ना, अगले 20 वर्ष के लिए, अगले 20 वर्ष के लिए क्या किया गया था, अगले 20 वर्ष के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होगा, ये चीज़ें इसमें दी गई थी 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में। चलिए, है ना, चलिए देखिए, चलिए थोड़ी सी ये ना आपके लिए थोड़ा सा जो टॉपिक है वो डिफिकल्ट है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, उनको मैं आपको बताते जा रहा हूँ, टिक भी करवाते जा रहा हूँ आपके लिए, है ना। अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है ऐसे करके, और ये मैंने आपके लिए मोस्ट करवा दिया है। तो अब बस इसको याद रख लेना आपको कि किस अधिनियम के तहत कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो 20 वर्ष के लिए भारत में बढ़ा दिया गया था। तो 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए इतना याद रखना है आपको बस। चलिए अगला जो अधिनियम है वो कौन सा आया था, तो अगला जो अधिनियम है, अब देखो जब इन्होंने क्या किया गया था, जब 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया तो उसमें अगले 20 वर्ष के लिए जो शासन है वो बढ़ा दिया। तो अब कब आएगा बताइए, तो भाई 20 साल तक तो ये आराम से गुजारेंगे, तो 20 साल बाद आएगा वो। तो 20 साल कितने हो गए, अगले 20 साल तो 1813, है ना, कितने 1813। चलिए तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम भेजा, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। बताइए अब इस अधिनियम में क्या किया गया था, अब इस अधिनियम में क्या बोला था इन्होंने देखो, तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को, यानी कि जो शासन है उसको 20 साल के लिए क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, है ना। चलिए देखिए, अब इसमें तो इन्होंने बोल दिया था कि अगले 20 साल के लिए हम भारत में शासन करेंगे, है ना। इसमें क्या बोला देखो, होगा, यानी कि पहले बोल दिया था इन्होंने कि अगले 20 साल के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होगा, है ना। अब इसके बाद में फिर इन्होंने आराम से गुजर रही थी, फिर इन्होंने जो अधिनियम है वो पेश किया। फिर यहाँ पे अब इन्होंने क्या कर दिया था, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम फिर पारित किया। इसमें फिर इन्होंने बोला था कि अब जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, यानी अधिकार है, उसको हम 20 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं। अब इसमें ये बोल दिया गया इन्होंने, तो इसमें क्या बोला गया था, है ना, कि अगले 20 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए कंपनी के अधिकार पत्र को, है ना, अधिकार पत्र को, यानी शासन को, है ना, अधिकार पत्र होता है यानी शासन को 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। किस अधिनियम के तहत बढ़ा दिया, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बढ़ा दिया।
चलिए बस इतना ही याद रख लेना है ना। चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है आपका। चलिए देखिए अब आता है हमारा, अब 20 साल तो ये इन्होंने बढ़ा दिए। अब इसके बाद में कब आएगा हमारा अधिनियम में वो, तो 1833 में आएगा। कब आएगा दोस्त? 1833 में, है ना। तो अब कब आएगा अधिनियम हमारा? 1833 में। देखो 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। देखिए अब इसमें क्या किया गया था इन्होंने। अब देखो जो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया था, इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था भारत से, तो अधिनियम 1833 का, है ना। 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत में इसको समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो इसमें लिखेंगे हम, इसके तहत कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार था, है ना, व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। और जो आपका बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम या चार्टर एक्ट के तहत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, है ना, पूछा गया प्रश्न है। बोला अगर पूछ लिया आपको कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो 1833 का चार्टर अधिनियम बता देना, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बंगाल के, अरे ये पहले लग जाता है, गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल, है ना, कहा जाने लगा। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कहा जाने लगा। अब इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट है वो और आता है लास्ट, बस, है ना। देखिए इसमें बोला गया जो लास्ट है ना, इम्पोर्टेंट है इसमें। देखो जब इसी एक्ट के तहत भारत में विधि आयोग की स्थापना की गई थी, है ना, इतना याद रख लेना। पूछता है प्रश्न कि किस एक्ट के द्वारा भारत में विधि आयोग की स्थापना हुई, तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत हुई, है ना। चलिए इसमें लिख देता हूँ मैं, इसी एक्ट के तहत भारत में किसकी स्थापना हुई बताइए? भारत में विधि आयोग, है ना, विधि आयोग की स्थापना हुई। विधि आयोग की स्थापना हुई। अब देखो, अब विधि आयोग की स्थापना हुई, अब जो इसका अध्यक्ष था वह कौन था? बताइए दोस्त। विधि आयोग की स्थापना हुई तो विधि आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन था बताइए? विधि आयोग का अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन था बताइए? अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड मैकाले, है ना। कौन था? लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के पहले अध्यक्ष, यानी कि भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। प्रश्न पूछा गया है कई बार, यूपी SSC में प्रश्न पूछा गया है आपका, देख लेना, है ना। और भी रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया प्रश्न है आपका, SSC GD में पूछा गया प्रश्न है आपका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना आप। तो चलिए, थोड़ा सा टॉपिक है वो बोरिंग वाला है, मैं समझता हूँ चीज़ों को, है ना। आप मैनेज करिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वही चीज़ें इसमें करवाई हैं। तो चलिए बताना कि आज का जो सेशन है वो कैसा लगा आपको, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार इतनी मेहनत करें, बहुत टाइम लगता है क्लास को बनाने में, है ना। तो जैसा वो बताना, कमेंट में बता देना जो भी वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, है ना, क्या क्या कमियां हैं क्या नहीं है, जो भी हो आप बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।